चलो इस वीडियो में देखते हैं कि लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है इंडियन पॉलिटी, इसको किस कैसे पढ़ें या चैप्टर वाइज जैसे किस सीक्वेंस में पढ़ें ताकि हमारी बुक को कवर करना इजी हो जाए, और स्पेशली फॉर बिगिनर्स जिनको इसकी मोटाई देख के ही डर लगता है कि बल्कि इतनी है, करेंगे कैसे, करें भी और ना करें। पहले तो ये बात कि इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट मुझे नहीं लगता आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बुक है और ऑलमोस्ट इसमें सब कुछ कवर हो रहा है। इतने हमारे जो टॉपर्स हैं यूपीएससी के, उन्होंने इसको पढ़ा है, तो फिर हमें क्यों खुद एक एक्सपेरिमेंट करना है इसकी जगह कोई दूसरी बुक पढ़ के, ठीक है ना। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पार्ट ए जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाला, ये इसमें है 11 चैप्टर टोटल, आप इसको पहले एक बार पढ़ लो। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इंडियन पॉलिटी की। और इससे पहले अगर आपने बैकग्राउंड आपका 11 ग्रेजुएशन में या नहीं है, पॉलिटी आपने नहीं पढ़ी, अगर आप ये बेसिक कवर कर लोगे 11 चैप्टर, तो आपको वो रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यूट्यूब पे समरी वीडियोस जो आती हैं किसी भी अच्छे एजुकेटर की, आप उसको एक बार देख लो, सुन लो, ठीक है। नहीं, आपने रीड आउट करना मत करो, सिर्फ उसको एक बार सुन लो, आपके डाउट जो भी होंगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये आप इजीली मतलब कि इसको आप बिना एनसीईआरटी पढ़े भी कर सकते हो। तो पहले आपके 11 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका है पार्ट सेकंड, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फंडामेंट फेडरल सिस्टम। ये आप दोनों एक साथ कर लो, 12th और 13 चैप्टर एक साथ कर लो। सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटरस्टेट, ये अभी आप छोड़ दो, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है सेंटर स्टेट वाला, और आपको समझ भी नहीं आएगा अभी। एमरजेंसी प्रोविजंस भी अभी आप रहने दो, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट के बाद 12th और 13 चैप्टर करने के बाद आप यहाँ पे आओ सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट, 17 चैप्टर है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के साथ ही आप स्टेट गवर्नमेंट में करो गवर्नर, 13 और 17 चैप्टर एक साथ करो। इसमें इतनी ओवरलैपिंग है इन दोनों चैप्टर्स में, ठीक है। जो मैं आपको चैप्टर्स इकट्ठे करने के लिए बताऊंगी, जैसे कि इसको ऐसे करना है, 17 चैप्टर आपने पढ़ा, लेट मी शो यू। जैसे ये 17 चैप्टर मैंने प्रेसिडेंट का खोला, तो इस चैप्टर का आप एक एक टॉपिक पढ़ो। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, ठीक है, इसको छोड़ के अब सीधा आ जाओ 30th चैप्टर जो कि हमारा है गवर्नर का। देखिए मेरी बुक का हाल क्या हो चुका है, कितनी बार इसको पढ़ा होगा, और फिर इससे मैंने नोट बना लिए अपने शॉर्ट नोट। स्टेट गवर्नमेंट का है हमारा गवर्नर। अब इसका ये अपना यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ साथ में रीड करो, ऐसे इसको ऐसे खोल के रखो, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने ये हाईलाइटिंग की है ना, बस यही पोर्शन है दोनों में मेन, कि इसमें सिर्फ आर्टिकल्स का फ़र्क है कि आर्टिकल दिस दिस प्रेसिडेंट का, इसमें गवर्नर का दिस, बाकी सब सेम रहता है। बस मेनली आपने हाईलाइटेड, जो आपको पहले हाईलाइट नहीं करना, एक दो बार पढ़ के आपको समझ आ जाएगा, फिर आपने इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने ऐसे ही करके बाकी के टॉपिक्स लेने हैं। इलेक्शन हो गए, क्वालिफिकेशन, ओथ कंडीशन हो गई, ठीक है। टर्म, इम्पीचमेंट, वैकेंसी, जो भी हमारी इनकी कंडीशंस है, ऑफिस की पावर्स, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसे ही साथ में गवर्नर का सेम वही रीड आउट करना है। जो आप टॉपिक प्रेसिडेंट में करोगे वही गवर्नर में करोगे। तो देखना, आपको एक चैप्टर तो बिल्कुल आपको ये स्किप ही कर दोगे, बाद में एक दो बार पढ़ के आपको ये वाला पार्ट दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ही फिर मैंने क्या किया, यहाँ आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने प्रेसिडेंट वाला कर लिया, यहाँ पे एक आप अपना कंपैरेटिव टेबल बना लो। अगर आपको यहाँ पे स्पेस कम लगती है, एक पेपर लेके प्रेसिडेंट और गवर्नर का वहाँ पे कंपैरेटिवली पेपर बना दो, और ये चैप्टर आपको जो इसके 5-10 पेज हैं आपको दोबारा उठा के देखने भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद
प्रेसिडेंट, गवर्नर, ऐसे ही हमारा वाइस प्रेसिडेंट है। अब वाइस गवर्नर तो होता नहीं है, तो इसको साथ ही कर लेना। प्राइम मिनिस्टर के साथ ही आपने करना है स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर, सेम एज इट इज़। जैसे मैंने आपको प्रेसिडेंट वाला समझाया, वैसे ही आपने इन दोनों को इकट्ठा खोल के रखना है और इसको कवर करना है। और साथ में प्राइम मिनिस्टर के साथ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इसके साथ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ऐसे ही आपने दोनों को कंपैरेटिवली करना है, बहुत इजी हो जाएगा। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट वाले जो चैप्टर्स हैं ना, ये तो बाद में आप क्रॉस ही लगा सकते हो, क्योंकि इनमें जो भी आपको इंफॉर्मेशन होगी ना, वो इन चैप्टर्स के साथ आप पेंसिल के साथ लिखी चलो कि ये आर्टिकल प्रेसिडेंट का है तो ये आर्टिकल गवर्नर का, ये चीफ मिनिस्टर का तो ये प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। बार बार देखना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही आपने कंपैरेटिवली इनको करना है और उसके बाद आपका देखना इसको बुक को कवर करना कितना इजी हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, इसमें बहुत छोटे छोटे 5-5 2-2 पेज के सारे चैप्टर्स हैं, इजीली हो जाएगा। और इन सब का भी कंपैरेटिवली आप एक टेबल बना लो, ताकि आपको बार बार इनकी पावर्स में जो डिफरेंस आपको कन्फ्यूजन होगी वो देखना ना पड़े, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ये भी एज इट इज़ ईजी हैं। तो ऐसे आप अगर करोगे, लक्ष्मीकांत सर की ये जो बुक है इंडियन पॉलिटी, ये बिलीव नहीं करोगे, आप पढ़ोगे तो ही आपको बिलीव होगा कि डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप एक बार इसको 1-2 बार पढ़ लोगे, आपको ये इजी लगने लगेगी। और दूसरी बात ये रही, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो बुक को पढ़े बिना आपका कोई गुजारा नहीं होने वाला, आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो टाटा and hope you like this video. Please like, share and subscribe.